आदि कश्मीर में हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद दूसरे दिन भी पूरी तरह से पाबंदी आयद रही। श्रीनगर समेत तमाम हसास इलाकों में हिफाजती दस्ते तैनात रहे। श्रीनगर की जामा मस्जिद में भी जुमे की नमाज अदा नहीं की गई। श्रीनगर के लाल चौक, हब्बा कदल ईदगाह और सिविल लाइन्स इलाकों में भी दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। तो कश्मीर में दूसरे दिन भी पाबंदियां आयद रहीं। श्रीनगर जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज अदा नहीं की गई। चप्पे चप्पे पर हिफाजती दस्ते तैनात थे। हालांकि डीजीपी के मुताबिक हालात पूरी तरह से काबू में। श्रीनगर के लाल चौक, हब्बा कदल ईदगाह और सिविल लाइन्स इलाकों में भी दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, यानी पूरी तरह से पाबंदियां नाफिज रही। हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद की ये सूरत हाल है जो तस्वीरों के जरिए भी समझ में आ रही है। उनके इंतकाल के बाद दूसरे दिन भी ये पूरी तरह से बंद रहा। बढ़ते खबरों में आगे, गुलमर्ग में भी दूसरे दिन सख्त पाबंदियां आयद रहीं। इलाके की सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर हिफाजती दस्ते तैनात रहे। कुंजर, तंगमर्ग, बीरवा, पट्टन और बारामूला में मोबाइल इंटरनेट खिदमात बंद रहीं। लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए हिफाजती दस्ते जगह जगह गश्त करते नजर आए। सैयद अली शाह गिलानी के फौत होने के दूसरे रोज भी आज घाटी के साथ साथ सब डिवीजन गुलमर्ग या डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें, जगह जगह पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सड़कों के साथ साथ मेन मार्केटों में भी आज सन्नाटा छाई रहा। 2 दिन से यहाँ पे इंटरनेट सर्विस या मोबाइल सर्विस की बात करें तो मौतल रही है। वहीं पर सड़कों पे जगह जगह पे सिक्योरिटी के नाके भी लगाए गए हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश न आए। BS सागर, जी मीडिया। वहीं अलहदगी पसंद हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद नक्लो हम पर रोक लगा दी गई थी और ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पाबंदी लगी। वहीं कश्मीर वादी में सख्त पाबंदियां नाफिज रहीं। दूसरे दिन भी इंतजाम सख्त रहे और पाबंदी जारी रखी गई। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि हालात बिल्कुल इख्तियार में है। मौत के बाद से किसी भी तरह का कोई हादसा पेश नहीं आया और ना ही कहीं से ऐसी कोई खबर मिली। डीजीपी ने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लोगों को हमारी मदद की लोगों ने और अमन के साथ हिफाजती दस्तों का साथ दिया और अमन का माहौल बनाए रखा। उन्होंने कहा कि अगर माहौल ऐसा ही बना रहा तो धीरे धीरे पाबंदियां हटा दी जाएंगी। ये सिचुएशन पूरी तरह नियंत्रण में है, पूरी तरह कंट्रोल में है। पिछले 2 दिन में एक भी किसी तरह का वाक़ा नहीं हुआ है। इसमें आवाम की, लोगों की बहुत बड़ी कोऑपरेशन है। सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े सब्र तहम्मुल से, बड़ी रिस्ट्रेंट से अपना काम कर रही हैं। सब जगह पर हम लोगों ने देखा, श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल कल देखे, आज ये बारामूला शहर देखा, बाकी जगह भी जा रहे हैं। सब जगह पे ठीक ठाक है। मैं आवाम को, लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अमन में उनका विश्वास है, अमन में उनका भरोसा है और सब जगह पे अमन और अमान को कायम रखने के लिए जहां फोर्सेस काम कर रही है, हमसे ज़्यादा पब्लिक और आवाम की कोऑपरेशन है। वहीं बीजेपी के यूटी सदर रविंद्र रैना ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में जब भी सरकार बनेगी वो बीजेपी की ही बनेगी। उन्होंने कहा कि यूटी की आवाम बीजेपी के साथ है। दरअसल जम्मू के त्रिकुटा नगर वाक़ हेड ऑफिस में बीजेपी की जानिब से एक अवामी राब्ता प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस दौरान शहर के एक नामी कारोबारी दानिश मिश्रा ने बीजेपी की मेंबरशिप ली। रविंद्र रैना ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। प्रोग्राम के बाद सहाफियों से बात करते हुए रविंद्र रैना ने आने वाले वक्त में होने वाले असम्बली इंतखाबात में 50 से ज्यादा सीटों पर कामयाब होने का दावा किया। हमारे जम्मू के एक बहुत ही होनहार नौजवान जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हमेशा रुचि ली है, श्रीमान दानिश मिश्रा जी, जो कि फार्मेसी के, ये जो मेडिसिन्स, दवाइयों के क्षेत्र में बहुत ही अतुलनीय कार्य किया है इन्होंने। आज विदेश से भी जो मेडिसिन्स यहाँ गरीब लोगों को चाहिए होती हैं वो बहुत कम कीमत पर और बहुत सारी जगहों पर निशुल्क फ्री मेडिसिन देने का भी काम श्रीमान दानिश मिश्रा जी पूरे जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। गरीब, मजदूर, किसान, शहर का, गांव का, पहाड़ का, मैदान का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए श्रीमान दानिश मिश्रा जी ने बहुत बड़े पैमाने पर सेवा के कार्य किए हैं। आज मुझे बेहद खुशी है कि दानिश मिश्रा जी अपने समर्थकों के साथ आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और मुझे विश्वास है कि श्रीमान दानिश मिश्रा जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से
भारतीय जनता पार्टी और तेजी के साथ और मजबूती के साथ इस जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ेगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 50 से अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। अगली सरकार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की होगी। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक प्राइवेट चैनल से खास बातचीत में तालिबान के तर्जमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि हमारे पास कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी आवाज उठाने का हक है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान का इस्तेमाल कश्मीर में अलैदगी पसंदी के एजेंडे और दहशतगर्दाना सरगर्मियों को हवा देने के लिए करने की कोशिश में है। उधर बीजेपी जम्मू कश्मीर के लीडरान ने तालिबानी तर्जुमान के इस बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी हिफाजती दस्ते अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। इस मुल्क के खिलाफ साजिश रचने और गलत निगाह डालने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। भारत एक ताकतवर देश है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब दुनिया के सबसे पावरफुल ताकतवर प्रधानमंत्री हैं और भारत देश की सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का जलवा पूरी दुनिया ने देखा है। तालिबान भी पहले मजा चख चुका है भारतीय सेना के जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का। दुनिया के बाकी देशों के लिए, अरब के देशों के लिए तालिबान का क्या एजेंडा है उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तालिबान ने भूलकर भी भारत और जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ अपशब्द कहे या कुछ साजिश करने की कोशिश की तो तालिबान का अस्तित्व मिटा के रख देंगे। तालिबान का इतिहास में नाम रह जाएगा। भारत एक ताकतवर देश है। भारत देश की हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर अगर कोई चुनौती पेश करेगा तो उसे मिट्टी में मिला के रख दिया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार विश्व का एक सोच है वो तालिबान के साथ कभी किसी भी देश की सोच नहीं मिल सकती। ये एक टेम्परेरी फेज़ है और मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बारे में सोचना बंद कर दें, कश्मीर के बारे में सोचना बंद कर दें। ना तो यहाँ उनको कोई बर्दाश्त करने वाला है, ना ही वहाँ की जनता चाहती है। कुछ लोग वो जो यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश करते थे, आज उनके भी मुंह बंद हैं। कश्मीर तरक्की की ओर है और भारत की सेना, भारत के जो सुरक्षा बल हैं अपने आप में सक्षम है। इस प्रकार की कोई भी शक्ति अगर ऐसी कोशिश करेगी तो उसको नाकाम किया जाएगा। सरहदों की हिफाजत के लिए तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हर वक्त फर्ज की अदायगी के लिए मुस्तैद रहते हैं। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने वो किसी भी तरह की गफलत नहीं बरतते। पुंछ जिले की कृष्णा घाटी में तैनात बीएसएफ जवानों की मुस्तैदी का ही नतीजा था कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करते हुए मौके पर ही 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। जी मीडिया ने बीएसएफ चेक पोस्ट का दौरा कर ये देखा कि सरहदों के मुहाफिज किस तरह अपने फराइज की अदायगी कर रहे हैं। सूरत हाल कैसी भी हो, बीएसएफ के जवान हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। कमांडेंट बीएसएफ बटालियन ने कहना कि पाकिस्तान की हर मुमकिन साजिश को नाकाम करने और उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं। सर ये बताइए कि जब बॉर्डर है, बिल्कुल सीमावर्ती है और बिल्कुल पाकिस्तान के सामने हमारी कई पोस्ट है, तो किस तरीके का चैलेंज रहता है इस दौरान? अब जानते सीमाओं पे चैलेंज ही चुनौती को निपटना और चुनौती लेना ये बीएसएफ का काम है और उससे कैसे निपटना है ये भी अच्छी तरह जानते हैं और उससे हम रोज़ नई नई चुनौतियों को नए नए तरीके से निपटा जा रहा है। तो लगातार पाकिस्तान की तो कोशिश रहती है इस तरफ, चाहे घुसपैठ करवाने की कोशिश हो या ड्रोन की कोशिश हो, तो उसको लेकर कोई खास तैयारियाँ की जाती हैं? बिल्कुल, उनको समय समय पर उन चुनौती से निपटने के तरीके बनाए जाते हैं और डिस्कस किए जाते हैं और उनसे उनको निपटा जाता है। और पाकिस्तान के हर चाल को विफल बनाने के लिए बीएसएफ हमेशा तत्पर रहती है। बिल्कुल, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहती है बीएसएफ हर समय। और अब बात पुंछ के तारीखी किले की। पुंछ शहर के बीचों बीच वाक़ई किला आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। सरकार और इंतजामिया की नजरअंदाजी का शिकार इस किले को साल 2005 में आए ज़लज़ले ने भी काफी नुकसान पहुंचाया। लोगों का मुतालबा है कि इस किले की रौनक एक बार फिर से लौटाई जाए। पुंछ का ये किला कोई आम किला नहीं है।
अपने आप में एक जमाने को समेटे हुए ये किला आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। हम आपको किले के उन हिस्सों में लेकर चलेंगे जो चीख चीख कर अपने खस्ता हाली बयान कर रही हैं। गिरती हुई दीवारों से लेकर दीवार से खिसकती ईंट, टूटे हुए दरवाजे और महकमे की तरफ झांकती खिड़कियां मरम्मत के इंतजार में हैं। अभी ठहरिए, नजारे और है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। दीवारों से पेड़ निकल आए हैं। किले के अहाते में जहां तहां झाड़ियां निकल आई हैं। ऐसा लगता है कि सालों से सफाई नहीं हुई। मरकजी हुकूमत का स्वच्छ भारत मिशन किले के अहाते में क्यों दाखिल नहीं हो पा रहा, ये तो ओहदेदार ही जाने। हम तो अंदर के नजारे से परेशान हैं। सफाई तो दूर, किले में जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, मानो हम किले में नहीं बल्कि किसी डंपिंग साइट पर खड़े हों। दीवारों को आखिरी बार कब रंगा गया था हम बता ही नहीं सकते, लेकिन तस्वीरें कह रही हैं कि महीनों से दीवारों की पुताई नहीं हुई। जब मरम्मत ही नहीं हुई तो पुताई क्या होती है? कुल मिलाकर पुंछ का ये किला सिसक रहा है। मैं ज़िला इंतज़ामिया से और एलजी सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप बराए मेहरबानी इस किले की तरफ तवज्जो दें। और ये किला पुंछ की नहीं बल्कि रियासत की शान है और पुंछ ही में नहीं रियासत में जाना जाएगा। अगर इस किले पर थोड़ी सी तवज्जो मरकूज़ की जाए तो यहाँ पर मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि बैरून रियासत ही नहीं बैरून ममालिक से भी लोग आएंगे, जो कि हमारे पुंछ के नौजवानों की भी एक रोज़गार बनेगी। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ऐसी जनवन मसाइल जो है वो उठाते हैं। पुंछ किले की मैं जहाँ तक बात करूँ तो ये एक ऐसा तारीख़ी मुकाम है और जिसके लिए हमारे महाराजा ने बड़े ज़ोर शोर से काम करके ये एक ऐसी प्रॉपर्टी बना के पुंछ को दी थी कि आने वाली नस्लें इससे महजूज होती। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि इस वक्त आधा किला जो है वो डैमेज हो चुका है बिल्कुल। जम्मू कश्मीर रियासती कांग्रेस ने मुल्क में बढ़ती महंगाई और दीगर मुद्दों को लेकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। कांग्रेस लीडरान का कहना है कि गुज़िश्ता 70 सालों के दौरान जो वसाइल हासिल किए गए मौजूदा सरकार उन्हें प्राइवेट कंपनियों को सौंप रही है। पीएसयू को प्राइवेट हाथों में सौंपे जाने का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि मौजूदा सरकार महंगाई पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम साबित हुई है। मुजाहरे में साबिक वजीर रमन भल्ला, जिला सदर और जेएमसी के काउंसलर के अलावा बड़ी तादाद में आम कारकुन शामिल हुए। कांग्रेस ने कहा कि जब तक जरूरी अशिया की कीमतों में कमी नहीं की जाती तब तक मुजाहरे और एहतजाज जारी रहेंगे। इस प्रोग्राम को अंजाम यहाँ पे दिया, ये रोष प्रदर्शन है। जिस ढंग से भाजपा ने देश को बेचने का काम, उसकी शुरुआत यहाँ पे की। 75 साल की जो मेहनत थी, जो सरमाया यहाँ पे था, उसको बेचा जा रहा है। और बगैर किसी जो स्टेक होल्डर को किसी को कॉन्फिडेंस नहीं दिया, कोई ट्रेड यूनियन को कॉन्फिडेंस नहीं दिया, उनके एम्प्लॉयमेंट का क्या यहाँ पे होगा। और जिस ढंग से ये सिलसिला यहाँ पे जारी किया, ये जन विरोधी नीतियों में यहाँ पे आता है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा धोखा यहाँ पे ब्लंडर यहाँ पे किया, ये ऐतिहासिक ब्लंडर है। इसको कभी हिंदुस्तान की जनता माफ़ यहाँ पे नहीं करेगी। और मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से महंगाई की बात, 8 महीने में 67 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होना और 2 महीनों में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होना, ये आम लोगों की कमर तोड़ के यहाँ पे रख दी। लोगों का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। देखिए, ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके के साथ ये मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो आपने भी देख लिया। और हम तो आप मीडिया की प्रशंसा करते हैं जिस तरीके के साथ आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दूर दराज के गाँव में पहुँचता है और एक गरीब औरत को जो मजदूर है उनको देखता है कि जो खाने के टाइम पे जो जिस वक्त जो कांग्रेस की सरकार में सरसों का तेल 60 रुपये किलो 80 रुपये किलो मिला करता था, आज 200 रुपये किलो मिल रहा है। ये जो मोनेटाइजेशन का जो सिस्टम चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, आज किस तरीके से ये भाजपा के लोग कहते हैं। मैं तो आज चैलेंज करना चाहता हूँ भाजपा के लोगों को। ये कहते थे कांग्रेस ने लूट के खाया पूरे भारतवर्ष को इसमें पिछले 60 वर्षों में 70 वर्षों में। आज ये जो चीजें जो कांग्रेस ने बनाई थी कांग्रेस की सरकारों ने, आज उसको कौड़ी के दाम में बेच रहे हैं। पुंछ में एक बार फिर से दरअंदाजी की कोशिश हुई जिसे हमारे फास्ती दस्तों ने नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक गुज़िश्ता रात भारी हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने पुंछ में एलओसी पार करने की कोशिश
कर रहे थे, जिसे उन्होंने नाकाम कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले दरअंदाज। आपको बता दें कि इसके बाद कसीर तादाद में हथियार और सामान बरामद किया गया। और वादी कश्मीर में अब दीगर खेलों की तरह स्क्वैश भी धीरे धीरे मकबूल होता जा रहा है। हालिया बरसों में इस खेल को लेकर नौजवानों की दिलचस्पी में खासा इजाफा हुआ है। कोविड के सबब सभी खेल सरगर्मियां बंद हो चुकी थी, लेकिन हालात में बेहतरी के बाद अब इंडोर स्पोर्ट्स की भी इजाजत दे दी गई है। इसलिए खिलाड़ियों ने स्क्वैश की भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी स्क्वैश में खासी दिलचस्पी ले रही हैं। वाज़ेह हो कि आलमी सतह पर स्क्वैश एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, जिसमें एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान का दबदबा रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि बुनियादी सहूलत फराहम कराई जाएं तो नौजवानों को स्क्वैश की तरफ रागिब किया जा सकता है। ख्याल रहे कि श्रीनगर में इस वक्त स्क्वैश के सिर्फ 2 हॉल हैं। खेल की बारीकियां सिखाने के लिए कोच भी हैं, जिनकी निगरानी में खिलाड़ी स्क्वैश के बेसिक्स सीख रहे हैं।